अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन जी, हमें ना यहाँ से पहले निकलना होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि नंदिनी सॉरी हमारी भाभी के स्वागत में कुछ कमी ना रह जाए। क्या आप हमारे लिए एक कार का इंतजाम कर सकते हैं ताकि हम पहले सुल्तानगंज पहुंच जाए और तैयारी कर दें? हाँ, क्यों नहीं। क्या तारीख, इधर आओ। अच्छा सुनो, हमने जो गाड़ियां बुलवाई थी उसमें से कोई गाड़ी अवेलेबल है? सुल्तानगंज जाना है। नहीं भैया जी, 3 गाड़ियां तो गेस्ट को छोड़ने एयरपोर्ट गई है, बाकी और लोगों को घर पता किया, कोई गाड़ी फ्री नहीं है। अच्छा ठीक है। नंदन इधर आओ। अच्छा सुनो, तुम अभी अपनी गाड़ी से सुमन को घर छोड़ो। अभी इस वक्त? हाँ मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में विदाई शुरू होने वाली है, लेकिन वहां जाना जरूरी है। तुम सुमन के साथ चले जाओ और हाँ, आराम से जाना, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। माँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। नो नेवर बेबी, अब तो सुमन जी का हमारे घर से रिश्ता जो हो गया है ना। चलो सुमन जी, सुल्तानगंज। क्यों हो रही है? ससुराल से ज्यादा दूर तो पटना था, जहां पर पढ़ने के लिए रहती थी। तेरी आंखें जिसे तलाश रही हैं, वो नंदन तुझे सुल्तानगंज में मिलेगा तेरा स्वागत करने के लिए। रियली? मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। ओ हेलो, हटाओ इस। यहाँ पे सफेद फूल नहीं लगेंगे। नंदिनी को सफेद रंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओ हेलो, बहन है मेरी वो, है ना। और नंदिनी की पसंद नापसंद तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है नहीं ना। उसे व्हाइट फ्लावर पसंद है। ओके, रहने दो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसे हमारा भाई पसंद है। और वैसे भी लाल रंग सुहाग का रंग होता है, तो यहाँ पे लाल फूल लगेंगे, सफेद नहीं, लाल। ये सही है। अभी तक मेरी बहन की एंट्री इस घर में हुई नहीं और तुम्हारा ननद वाला एटीट्यूड स्टार्ट। इट्स ग्रेट। दादागिरी है क्या? दादागिरी नहीं, दोस्तीगिरी है। नंदिनी भाभी अभी बनी है हमारी, दोस्त पहले से है। ओके? नंदन बहन है मेरी, साथ पैदा हुआ है, लेकिन इट्स ओके। घर तुम्हारा, दोस्त तुम्हारी, तो एटीट्यूड भी तुम्हारी चलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब हमारी शादी होगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। और जब तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तो सफेद फूलों से ही तुम्हारा स्वागत होगा। नंदन, ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ? पागल हो तुम। रंगों से क्या होता है? रंग कोई भी हो, होते तो अच्छे ही है ना। आ गई मेरी बहन। चलो। चलो भैया, बजाओ बैंड बाजा। आंखों से काजल चुरा के लेके जाएंगे, देखने वाले देख
ए सुमन, ऐसे मत उतारो, दोहरा रंग के रखी हो ना। दुल्हन कैसे जाएगी दरवाजे तक? जाओ लेकर आ। जी मामी अभी लाए। देख लो आ गई हमारी बहुरिया, भागलपुर वाली है, राय बहादुर खानदान से, बहुत सुंदर है। मिनट। हाँ बहना, तू ना मेरी सुमन को बहुत दौड़ा रही है। जब मैं उसे घर लेकर आऊंगा ना तो वो तुझे दौड़ाएगी। हो गया तेरा। बहुरिया पैर से गिरा। नंदिनी और सुमन का साइबर क्रिमिनल को मुंह तोड़ जवाब। वाह, कुछ भी कहो मिथिलेश, ये जो बच्ची है सुमन हमारे घर के लिए बहुत सौभाग्यशाली। जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं तब से इस घर में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अरे देखो, इतने सालों बाद राय बहादुर खानदान का नाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बच्ची बहुत समझदार भी है। समझदार के साथ साथ हिम्मतवर भी। तुमने देखा नहीं उस दिन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था उस जर्नलिस्ट को, जब वो हमारी नंदिनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। और अब ये देखो, तारीफ ही तारीफ छपी है अखबारों में। लीजिए बाबूजी, मुंह मीठा कीजिए। बेटिया की विदाई की खुशी में मिठाई बनाई हो? अरे दीदी इंतजार करिए, बैठिए तो सही, हम सब बताते हैं। बाबूजी, दीदी, हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं। हमने इस घर के लिए सुंदर, सुशील, समझदार बहू ढूंढ ली है, यानी कि हमारे अंशुमन के लिए सही जीवन साथी। कौन है वो? बाबूजी, सुमन। सुमन जी। अनुमति मांग रही हो कि तय कर लिया है? दीदी आप जैसा भी समझे, लेकिन हमने तो अपने बेटे की पसंद को समझा है। हमने और झा जी ने अपनी बहू को पसंद कर लिया है। मिथिलेश बेटा। जी बाबूजी, दरअसल नंदिनी बिटिया की विदाई के समय ही हमने मामा जी और महन जी से बात कर ली थी सुमन के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो ये खेल खेला जा रहा है बड़ों के बीच पीछे। देखिए बाबूजी, हमारे मना करने के बाद भी उस लड़की के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। अरे जब तय कर ही लिया है तो ही दूसरे बातने का नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अरे बड़की बहू, थोड़ा शांति से बैठो। बाबूजी, हर बात को तूल देना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से
छोटकी बहू ने जो भी फैसला लिया है उस फैसले पर हम सब घर वालों को गर्व होना चाहिए। और हमें खुद भी लगता है कि वो बच्ची सुमन हमारे घर के लिए ही बनी है। हमारे पोते अंशुमन के लिए सुमन सही जीवन संगिनी साबित होगी। और बाबूजी, हमने दोनों की कुंडली भी मिला ली है। दोनों के 36 में से 36 गुण मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। संजोग के साथ अगर कुंडली मिल जाए तो सोने पे सुहागा। समझ लो सौभाग्यवती आ रही है हमारे घर। और बेटा अंशुमन, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। नंदन होता यहाँ पे तो कितना अच्छा होता ना। वो एक खुशखबरी सुन के बौरा जाता पूरा। खुश रहो। लीजिए बाबूजी, मुंह मीठा कीजिए। यहाँ पे ये नंदिनी जल्दी से ढूंढ, अगर नाक कटी ना। कौन? यार मैं देख रही हूँ ना। चल यहाँ पे हट। हाथ नाक कटा दिया। चलिए जीजू जी, अब हार ही गए हैं हम, तो कहिए क्या प्रॉमिस आप लेंगे मेरी बहन से? मैं नंदिनी से सिर्फ इतना ही प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि वो मेरी बहन सुमन को जैसे कल तक दोस्त बना के रखी थी, वैसे आगे भी उसकी दोस्त बनकर उसका ख्याल रखेगी। ओह, तेरे भाई को क्या पता कि मेरी दोस्त जल्दी मेरी भाभी बनने वाली है। हो गया कौड़ी खेला और घर मिला। चलो अभी तुम्हारी सिर्फ सहेली नहीं, इस घर की बहुरिया भी है। खत्म हुआ मायके का लाड दुलार। चलो लेके जाओ सुहाग कमरा में जाओ। मैडम जी, अब आप आराम से यहाँ पे बैठिए और हमारे भाई का इंतजार कीजिए। भाई। सुमन, अरे क्या करेंगे? फिर से ओ, हार गए छोटे राय बहादुर साहब कौड़ी में। ओ, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हेलो, मैं नहीं आ रहा। ओके, नंदिनी आ रही है। अच्छा जी, तो जब हमारी शादी होगी ना तो कौड़ी में हम ही जीतेंगे और फिर प्रॉमिस भी रखेंगे, एक पेट फ्री। नो वे, क्योंकि नंदन झा को कोई हरा नहीं पाया है और ना ही हरा पाएगा। अच्छा, देख लेंगे। चैलेंज रहा। चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छे से क्यों नहीं करते हो तुम? वैसे अगर तुम प्यार से कहोगे ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं मैं, अपनी जान भी। शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो।
अच्छे से खेल खेलना आ गया है तुम्हें छटके हैं? बाबूजी के सामने अनुमति लेने का नाटक कर रही थी ताकि हमारे लिए फैसले का कोई फर्क ही ना पड़े। बता देते हैं, हमारे फैसले के खिलाफ जाकर जो फैसला लिया है ना तुमने, तो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा छटके, याद रहे। फैसला तो हो चुका दीदी, अब महंगा पड़े सस्ता पड़े इसकी हमें कोई चिंता नहीं। बेटा हमारा है तो फैसला भी हम ही लेंगे ना। अच्छा, अंशुमन सिर्फ तुम्हारा बेटा है, हमारा कुछ नहीं लगता हो? आपने कभी अपना समझा उसको? आपने जब उस पर सवाल खड़े किए थे तब तो हमारा राम कह दिया था। आप अगर उसे अपना बेटा मानती तो अपना अहम त्याग कर उसे समझती, उसे सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करती। और सुमन ने क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए, उसे तो आपको अपने सर आंखों पे बिठाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने उसे भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अहम तो तुम में है छोटके, तुम में। लेकिन इस विधवा की बात याद रखना, एक दिन तुमको तुम्हारे इस फैसले पे ना बहुत पछताना पड़ेगा। उस लड़की का छाया जब इस घर पे पड़ेगा ना तो सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ, याद रहे। बस करिए दीदी, बस करिए। आपकी आंखों के आगे अहम का ऐसा अंधेरा आ गया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप किसे श्राप दे रही हैं। माँ जी, आप बड़ी हैं, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा इन्होंने। ऊपर से आपने सुमन को शादी में शामिल होने की अनुमति दी थी, ये भी भूल गई। पता है आपको, इसलिए यहाँ से चले गए। अब तो वो बहू बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ रही है। अब इस घर में हमारा रहना असंभव हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मेहमान जी, आप तो बस देखते जाइए कि इस घर में किसका रहना मुश्किल होता है। ठंड तो तुम्हें भी लग रही होगी ना? नहीं, हम ठीक हैं। नंदन, हमें ठंड नहीं लग रही है। हम इसे शेयर कर सकते हैं, ओके? यू नो सुमन, घर वापस जाते ही ना माँ से सीधे हमारी शादी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अब देर नहीं कर सकता मैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो। एक आदमी है जो हमारी शादी के बीच में ब्रेकर बन रहा है। ब्रेकर? या कौन ब्रेकर? बैठो, और कौन हो सकता है? बिग बी, अंशुमन झा, हमारे शादी के बीच में बिग ब्रेकर, बिग बी। यार, इतनी सारी लड़कियां दिखाई दी लेकिन उन्हें एक भी लड़की पसंद नहीं है। और जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक हमारी शादी। अरे बस इतनी सी बात है? इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या? क्यों ना तुम ही अंशुमन जी के लिए एक लड़की ढूंढ लो। पॉइंट यार, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दिमाग नहीं, दिमाग है, ओके? तभी कहते हैं लोग, क्यों लाइफ में ना एक गर्लफ्रेंड होनी बहुत जरूरी है। क्यों ना जब गर्लफ्रेंड लाइफ में आती है ना तो इंसान के टारगेट बढ़ जाते हैं और टारगेट मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि तुमने इस समय मुझे दिया, राइट? इस समय मेरा न्यू पर्पस यही है कि मुझे अंशु बिग के लिए एक हॉट मार्केट ढूंढनी है। क्या हॉट? I mean संस्कारी, सुशील, सुंदर भाभी। बेटर। Yeah, right. Now. एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो माँ ने ना
सुमन को मेरी भाभी बनाने का सोच लिया है। तुम क्या सोचते हो? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सुमन की भाभी, सुमन तुम्हारी भाभी? ये तो कमाल है, माइंड ब्लोइंग। सच्ची? हाँ, इससे बेटर क्या हो सकता है? इट्स परफेक्ट। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन, तुम जल्द ही राय बहादुर खानदान की बहू और हमारी भाभी बनने जा रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है।